गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम मान लेते हैं, सबसे पहले माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। हम मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक a, और यहाँ पे बोला गया, यहाँ देखिए गुना में क्या है, 3 है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है? a बराबर bq+1। यहाँ पे b के जगह पे हम देख सकते हैं साथ साथ 3 लिखा हुआ है। तो हम मान लेते हैं b के जगह पे कितना, हम 3 मान लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या लिख सकते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, या फिर एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं हम, प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा? यहाँ पे होता है फार्मूला a बराबर bq+r होता है। तो a की जगह पे हमारा a है और b की जगह पे हम 3 यूज करेंगे, 3q+r। तो r का पॉसिबल वैल्यूज जो होगा वो 3 से छोटा होगा, क्योंकि हम 3 से किसी संख्या हम भाग लगाएंगे तो शेषफल 3 से हमेशा छोटा ही आएगा। तो 3 क्या हो जाएगा? यहाँ पे r जो होगा वो 0 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, और 2 के बराबर या 2 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये होगा। तो a बराबर क्या क्या हो सकता है? a बराबर हमें आ सकता है 3q, अगर 0 आएगा तो 3q, ये पहला पॉसिबल हो गया। और दूसरा क्या होगा? a बराबर 3q+1, ये सेकेंड। और थर्ड हमारा हो जाएगा a बराबर 3q+2। यही 3 जो है हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है पूर्णांक का वर्ग। क्या बोल रहा है? वर्ग। ये तो धनात्मक पूर्णांक अभी लिखे हैं, इसका वर्ग निकालना है। तो इसका वर्ग हम निकालेंगे तो वर्ग जो होगा किसी पूर्णांक m के लिए, कोई भी पूर्णांक m हो सकता है, कुछ भी, तो उसके लिए इस रूप का होगा। ठीक है, इस रूप का होगा। तो हम एकाएक क्या करते हैं, सबका वर्ग करके देखते हैं। तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? वर्ग करने पर लिख देते हैं पहले, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a² बराबर 3q का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा हमें a² बराबर 9q²। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई में 3q², और हम लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं m इक्वल टू क्या है, हेयर, मतलब यहाँ m बराबर जो है 3q² है। तो m इक्वल टू अगर 3q² है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3m, जो कि पहले वाले के फॉर्म के अनुसार है। तो ये पहला वाला फॉर्म तो दिख रहा है, इस रूप में होता है। दूसरा वाला फिर से करके देखते हैं, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? a² बराबर हमें 3q+1 का होल स्क्वायर। तो ये a+b के फॉर्म में है। a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a²। क्या होता है? a²। a की जगह पे 3q है तो 3q², और प्लस में होता है 2ab, तो 2 इंटू में a की जगह पे 3q है, और इंटू में b की जगह पे 1 है, और प्लस में b² होता है। b 1 की जगह स्क्वायर 1 होगा, तो 3q² हो जाएगा 9q²। यहाँ से हमें आ जाएगा 6q, और यहाँ से हमें आएगा 1। तो यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं? इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 3 कॉमन लेंगे तो 3 तिया 9, 3 बचेगा, और q², और 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 2q भी बच जाएगा। और फिर से देखिए 3, और यहाँ पे कोई पूर्णांक है, ये कोई पूर्णांक ही है, और +1, मतलब इस पूरे को हम m लिख दे तो इस रूप में आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ m बराबर जो है वो 3q² + 2q,
अगर ये है तो यहाँ पे इसका रूप कैसा हो जाएगा, 3m + 1 के रूप का हो जाएगा। देख ऐसा हो गया, ठीक है। तो पहला दोनों तो ये ठीक है। तो एक क्लास कंटिन्यू करते हैं, लगता है ट्यूबलेट खराब हो गया। तो यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमें, a² = 3q + 2 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3q का होल स्क्वायर। और यहाँ पे 2 × a, एक जगह पे 3q है और b की जगह पे 2 है, प्लस में b² होता है। तो यहाँ से हमें आ जाएगा 9q²। यहाँ से 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 12q आ जाएगा। और यहाँ से 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे 9q² + 12q, और इसको लिख देंगे +3 और +1। तो इन सब में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। कितना कॉमन ले सकते हैं, 3। तो 3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा 3q² प्लस में 4q + 1 × में 1। तो यहाँ पे पूरा जो है यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा m। तो यहाँ पे m = कितना हो गया, यहाँ m = हो जाएगा 3q² + 4q + 1। ये पूरा हो जाएगा q के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी हम लिख सकते हैं 3m + 1 के रूप में। तो हमने तीनों में देखा ये तीनों रूप जो है इसी के रूप का है, और यही तो हमको दिखाना था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रूव्ड, या फिर वेरीफाइड भी लिख सकते हैं, या प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। प्रूव्ड हो गया और क्वेश्चन बन गया।